आज हम लोग जो जिस पे बात करेंगे वो है सत्व रजस तमा। ये 3 गुण हैं, क्वालिटीज़ कह सकते हो। ये 3 गुण के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी सत्व रजस तमा ये 3 गुण के ऊपर ना आपको इंटरनेट में भी बहुत कम मटेरियल्स मिलेंगे, आर्टिकल के थ्रू आपको कम मिलेंगे इसके ऊपर आलोचना, या आप यूट्यूब वीडियोस में ही देखोगे कम इसके ऊपर डिस्कशन होता है, क्योंकि लोग इसको इम्पॉर्टेंट मानते ही नहीं है बहुत सारे लोग। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, जो लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो लोग सटीक प्रेडिक्शन बिठाते हैं, वो लोग इसको बहुत ही सीरियसली लेते हैं और इसके थ्रू जजमेंट भी देते हैं। मतलब ये नहीं कि यही सब कुछ है, हमेशा याद रखना कि ये सब कुछ नहीं है। ये रजस तमस या सत्व गुना जो बारे में बताया, इससे पहले हम लोग एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, अग्नि पृथ्वी वायु जल। ये जो सत्व तम रजा अग्नि पृथ्वी वायु जल, मूवेबल फिक्स्ड डुअल, ये सब के बारे में, ये जो एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ रहे हम, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन इसके थ्रू बहुत कुछ जाना जा सकता है। जो आपने चार्ट में देखोगे तो पता चलेगा। उनमें से सत्व तम रजस एक पार्ट है, ठीक है। सत्व क्या होता है? सत्व गुना जो होता है उसको प्योरिटी कहा जाता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ योर थॉट, in the form of your physical appearance, overall whole life, in the form of your food। जहां भी प्योरिटी दिख रहा है वहां पर सत्वगुणा की पहचान होता है। जैसे कि मान लो किसी के अंदर अगर सत्वगुणा का प्रवेश हो जाता है, वो ऑटोमेटिक मतलब वो वेज खाना खाने लगता है, नॉन वेज खा ही नहीं सकता है, ज़्यादा मसालेदार खाना खा ही नहीं सकता। उसके पीछे रीज़न है, अगर ज़्यादा मसालेदार खाना और ज़्यादा मतलब नॉनवेज खाना, ये ज़्यादा नॉनवेज खाना तमोगुण को रिप्रेजेंट करता है और ज़्यादा मसालेदार खाना रजोगुण को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब ये सत्वगुण का आता है तो वो वेज पर्सन वेज होगा, क्योंकि उसको सिंपल खाना पसंद है, उसको ज़्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स खाना पसंद नहीं है। समझ रहे हो आप? उसको सिंपल खाना पसंद है। सिंपल खाना क्या होता है? वेज खाना, प्योर वेज सिंपल खाना होता है, जिसके लिए हमारा बॉडी बना है। हमारा बॉडी नॉनवेज के लिए नहीं बना है। नॉनवेज खाना मतलब हजम करने के लिए हमारा जो स्टोमक है वो नहीं बना है, हमारा जो बॉडी सिस्टम है नहीं बना है वो। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती हम लोग ठूसते हैं उसमें। क्यों ठूसते हैं? क्योंकि हम जिसके अंदर ही तमोगुण की ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा होगा, वो ज़्यादा नॉनवेज की तरफ जाएगा। तो सिर्फ खाने के टेस्ट में ही डिफरेंस आ गया। देखो, हम सेकंड हाउस से क्या देखते हैं? टेस्ट देखते हैं, टंग टेस्ट देखते हैं। तो टेस्ट में उस सेकंड हाउस कौन कौन से प्लैनेट्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जैसे ही पता चलेगा आपको पता चल जाएगा बंदा नॉनवेज है या वेज है। फॉर एग्जाम्पल एक बताता हूं, मान लो ये लिब्रा है। क्या लग्न है? ये लिब्रा लग्न है। तो लिब्रा लग्न का ये जातक है, तो इसका सेकंड हाउस कौन सा हो गया? इसका सेकंड हाउस स्कॉर्पियो हो गया। स्कॉर्पियो हो गया। हाँ, क्या बोल रहे हो? बोलो। एक मिनट। हाँ, लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो बराबर स्कॉर्पियो हो गया। हाँ, अभी से जो बोलोगे कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे। अगर हो सके आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके देख लो, लेकिन मुझे जो आंसर दोगे, जो मैं पूछूंगा आपसे, वो कॉन्फिडेंस के साथ दोगे, ठीक है? अच्छा, स्कॉर्पियो है उसका सेकंड हाउस। स्कॉर्पियो का लॉर्ड कौन है? स्वामी कौन है स्कॉर्पियो का? सैटर्न ना, शनि। स्कॉर्पियो का स्वामी सैटर्न है। एक मिनट मुझे देखने दीजिए, एक मिनट। मार्स है, करेक्ट। मंगल। तो मंगल है इस जातक के, मंगल हो गया सेकंड हाउस लॉर्ड, राइट। मार्स राजसिक प्लैनेट, लेकिन मार्स में कभी कभी तामसिक गुण भी आ जाता है, लेकिन वो बेसिकली है राजसिक प्लैनेट। राजसिक मतलब जिसमें गति हो, जिसमें मूवमेंट हो, जिसमें एनर्जी है बहुत ज़्यादा, वो है राजसिक प्लैनेट। तो राजसिक प्लैनेट में क्या आ जाता है? सन आ जाता है, मार्स आ जाता है। इन सब जो जितना भी फायरी प्लैनेट्स है वो राजसिक में आ जाता है। जुपिटर का एक पार्ट भी राजसिक में आ जाता है, क्योंकि जुपिटर भी फायर को एक हद तक रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो सैजिटेरियस का स्वामी है।
समझ गए हो आप? मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये ऐसे ही मतलब सुन के ही बोल मत देना कि हाँ मैं समझ गया हूँ, बिना समझे मत बोलना। पहले अगर समझ में नहीं आ रहा फिर मुझे पूछो कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है बहुत ईजी सा चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो पूछ लो। और ये क्लास के टाइम पे किसी और के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि ये क्लास चला जाएगा, फिर से ये क्लास आपको रिपीट नहीं होगा। समझ ये गए? जो आप जो पीछे बोल रह रहे जाओगे। हैं, हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं ये मुझे नहीं समझा। ये जो मार्स बोल रहे हैं, ये मार्स एक राजसिक प्लैनेट है। मार्स एक राजसिक प्लैनेट है। क्यों है? क्योंकि मार्स एक फायरी प्लैनेट है और उसमें मूवमेंट है, राइट? जो भी प्लैनेट ज़्यादा एनर्जेटिक है, मार्स एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ वॉर कहा जाता है उसको, और फायरी प्लैनेट भी है। हाँ, उसमें थोड़ा सा जल तत्व भी है, क्योंकि वो स्कॉर्पियो का भी स्वामी है। एरिस जैसे फायर है, मार्स फिर से स्कॉर्पियो में वो जल तत्व है उसका, मतलब उसमें एक वाटर एलिमेंट भी आता है, ठीक है ना? लेकिन उसमें एक एनर्जी भी है क्योंकि फायर है। और वो जल तत्व जब आता है उसमें, तब इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मार्स आपका राजसिक भी बन सकता है, तामसिक भी बन सकता है। तामसिक मतलब क्या? तामसिक का मतलब क्या होता है? वो रुक जाना, वो ब्रेक, वो स्थिर हो जाना, जिसमें मूवमेंट नहीं है, ठीक है ना? और तामसिक को अंधेरा भी कहा जाता है, डार्कनेस, जिसमें रोशनी ही नहीं है। सत्व गुण में और राजसिक गुण में, दोनों में ही रोशनी रहता है, लेकिन सत्व गुण का रोशनी जो है वो प्योरिटी होता है, बहुत प्योर होता है। राजसिक गुण का जो रोशनी होता है उसमें बहुत चकाचौंध रहता है। हम लोग देखते हैं ना, कुछ लोग जब किसी का स्वभाव मतलब वो कैसा, उसका जो नेचर कैसा है वो जानने जाओगे कि इसका नेचर कैसा है। बहुत सारे लोग बहुत शो ऑफ करते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर सच में क्वालिटी रहता है, वो लोग शो ऑफ करता ही नहीं है किसी चीज़ में। तो ये आप जान कैसे पाओगे? ये सत्व तमह रजा, जितने सत्व रजा तमह, ये जो 3 गुण हैं, इसके थ्रू आप जान पाओगे बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक एक पर्सन का। सिर्फ पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं, कौन सा बंदा कौन से प्रोफेशन में है, वो प्रोफेशन किस तरह का है। मान लो कोई बंदा, कोई इंसान टेम्पल में है, लेकिन टेम्पल में काम कैसा करता है? वो प्रीस्ट है या कुछ और का, और थोड़ा सा गंदा काम करता है, या लोगों को ठगाता है तो प्रीस्ट लेकिन लोगों को ठगाता है। तो ऊपर से तो दिख रहा है कि ये बहुत प्योर जॉब है, लेकिन ऊपर से तो अंदर से देखा जाएगा तो ठगाता है, तो उसके अंदर एक ठगी बैठा है। तो ये कैसे पहचानोगे? ये सत्व तमह रजा, ये सत्व रजा तमह, ये 3 गुण के थ्रू आप एक इंसान के बहुत कुछ जान सकते। मतलब सिर्फ उसे कैरेक्टर के बारे में नहीं, और वे सारे चीज़ के बारे में। समझ गए? जैसे उसका टाइप ऑफ प्रोफेशन, वो कैसा टाइप का काम करता है, वो असली ज़िंदगी में क्या कैसा काम करता है, गंदा काम करता है, अच्छा काम करता है, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही करेगा। जो जिस गुण से प्रभावित ज़्यादा प्रभावित है जिस गुण से, वो वैसा ही करेगा। वो मजबूर है, प्रकृति के नियम से मजबूर है वो। आपको जब गुस्सा आता है, आपको कंट्रोल रहता है गुस्से के ऊपर? जब बहुत गुस्सा आ गया नहीं रहता, आप चिल्ला ही देते हो, राइट? दैट मीन्स प्रकृति के गुणों से आप मजबूर हो। वो सब प्रकृति जो नियम बना दिया है उसको फॉलो करने के लिए आप मजबूर हो। आप तब ही प्रकृति के इस बनाए नियम और गुण से निकल सकते हो जब ये 3 गुण से ऊपर चल जाते हो आप, मतलब जिसको त्रिगुणातीत कहते हैं। इसलिए भगवान को, कोई भी चाहे भगवान का रूप हो, उनको हम लोग त्रिगुणातीत कहते हैं। मतलब त्रिगुण के अतीत चले गए हैं वो, सत्व रजस तमह के अतीत चले गए वो कोई मतलब क्वालिटी लेस हो गया जिसमें कोई गुण ही नहीं है। मतलब कोई गुण उनके ऊपर प्रभाव नहीं करता है, उनको इन्फ्लुएंस नहीं करता है। वो स्वाधीन, मतलब वो फ्री है, वो इंडिपेंडेंट है अपना कोई भी भाव को या कुछ भी चीज़ को रखने के लिए, ठीक है ना? आप सही मात्रा में तभी इंडिपेंडेंट होते हो जब आप इस 3 गुण के अधीनता से निकल जाते हो। समझ गए? जब तक इस 3 गुण के अधीनता से नहीं निकले हो, तब तक आप प्रकृति की दासी हो। मतलब प्रकृति आपको जो करवाएगा आप वही करोगे, बैठ के सीधा। प्रकृति के हाथ में ही रिमोट कंट्रोल है, ठीक है? तो ये इसलिए प्रकृति के हाथ में जो रिमोट कंट्रोल के थ्रू प्रकृति हमारे पूरे लाइफ को कंट्रोल करता है, जो ये सत्व रजा तमा गुण है, इसके बारे में अगर नहीं जानोगे तो एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट आपका छूट जाएगा। इसलिए मैं हर स्टूडेंट को ये इसके बारे में पहले समझाता हूँ। तो ये मैंने क्या कहा? सत्व गुण क्या है? प्योरिटी है,
इन वन वर्ड। रजोगुण क्या है? एनर्जी है इन वन वर्ड। एंड तमोगुण क्या है? स्थिरता है। तमोगुण की भी ज़रूरत है, वो मैं जब तमोगुण के बारे में डिस्कस करूंगा वो आऊँगा। तमोगुण की भी ज़रूरत है, स्थिरता की भी ज़रूरत है, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो प्रॉब्लम है, बहुत कुछ प्रॉब्लम लाता है लाइफ में और अपने कैरेक्टर में भी लाता है। तो इस उदाहरण में क्या देखते हैं हम कि इसका लिब्रा लगन है, जातक है, सेकंड हाउस लॉर्ड इसका मार्स है, मतलब राजसिक। तो ये पहली बात तो ये है, जितना भी लिब्रा लगन के जातक हो, मैक्सिमम लोग, वो बाद में आऊँगा जब हम लोग चार्ट में प्लैनेट्स का इफेक्ट देखेंगे, प्लैनेट्स का नक्षत्र उपनक्षत्र ये सब भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तब जाके हम लोग इसका ट्रू नेचर जान पाएंगे। लेकिन ऊपर से अभी आप देख पाओगे कि लिब्रा लगन के जितने सारे जातक हैं उनमें से मैक्सिमम, इसलिए मैं मैक्सिमम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग ही थोड़ा सा मसालेदार खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें अग्नि का प्रवेश है। अग्नि का प्रवेश है, अग्नि का वो इन्फ्लुएंस है। सेकेंड हाउस लॉर्ड मार्स है। अभी वो किसके साथ बैठा है, किसके साथ वो युति कर रहा है, किसके साथ कंजंक्शन में है, कौन इसको एक्सपेक्ट कर रहा है, उसका भी एक प्रभाव रहेगा। लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। आप आज का जो टॉपिक है आज के क्लास का, वो मैं आपको क्लियर करने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है? तो इसको अल्टीमेट मत मान लेना। तो जो लिब्रा लगन के जातक होंगे मैक्सिमम देखोगे मसालेदार खाना ज़्यादा पसंद होगा उसको। इसके साथ साथ अगर इसी हाउस को, सेकेंड हाउस को राहु एस्पेक्ट कर रहा है, किसी भी हाउस से राहु इसको एक्सपेक्ट कर रहा है, इसको देख रहा है, तो मसालेदार देख रहा है मतलब एस्पेक्ट कर रहा है, मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था, याद है कि हर प्लैनेट उसके 7th हाउस में का देखता है। राहु के 7th हाउस के एस्पेक्ट को देखे थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्सी है, लेकिन अदर प्लैनेट्स लाइक राहु 5th और 9th को तो देखता ही है एस्पेक्ट, ठीक है? जहां पर बैठा है वो वहां से एक्सपेक्ट करेगा। मान लो फॉर एग्जांपल इस चार्ट को ही अगर मान लेते हैं एग्जांपल की तरह, तो इसके मान लो 10th हाउस में राहु बैठा है, ठीक है? तो 10th हाउस में अगर राहु बैठा होगा तो 10th हाउस से वो उसका जो 9th एस्पेक्ट सेकेंड हाउस पे आएगा। कैंसर से अगर देखोगे आप तो स्कॉर्पियो उसका 9th हाउस होता है। तो ये जो 9 नंबर पे आया स्कॉर्पियो, तो 9th हाउस को हमेशा राहु एस्पेक्ट करता है। 9th हाउस के एस्पेक्ट करने का मतलब उसके सेकंड हाउस का एस्पेक्ट कर रहा है लिब्रा लगन के लिए। अभी ये जो जैसे ही सेकंड हाउस को राहु देखने लगा, दैट मीन्स ये जो पहले हम लोगों को क्या दिखा कि मार्स एक राजसिक प्लैनेट है, इसके कारण हम लोगों को पता चला, सेकंड हाउस से हम लोग टेस्ट देखते हैं तो ये इंसान मसालेदार खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। अभी जैसे ही राहु का एस्पेक्ट मिल गया तो हमें क्या पता चला कि ये नॉन वेज भी होंगे साथ साथ, क्योंकि राहु को चंडाल कहा जाता है, वो नॉन वेज खाने को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो मसालेदार खाना खाएगा ही, साथ साथ नॉन वेज भी होगा ये, क्योंकि नॉन वेज खाना खाएगा ही। हो सकता है उसके घर में स्ट्रिक्ट कोई मना हो, उसके घर में जितने सारे लोग हो वो बहुत ही स्ट्रिक्टली वेज हो, तो घर में ना खा पाए, बाहर जाके दोस्तों के साथ या खुद भी रेस्टोरेंट में जाके वो नॉन वेज खाएगा ही खाएगा, क्योंकि उसका नॉन वेज ही खाना ज़्यादा प्रीफर करता है वो, और साथ साथ मसालेदार, हाई मसालेदार खाना। तो ये हम लोग कैसे जान पाए? ये सत्व रजस तमह गुण के हिसाब से ही हम लोग जान पाए। ये मैंने पहले कहा सत्व गुण प्योरिटी को दर्शाता है, रजोगुण एनर्जी को दर्शाता है, जहाँ पर मूवमेंट हो, एनर्जी हो। तो जो फायरी प्लैनेट जितने हैं वो सब रजोगुण के अंडर में आ जाता है। सत्वगुण के अंडर में जो कौन सा प्लैनेट आता है, जैसे कि मून आ गया, जुपिटर आ गया, ठीक है ना? लेकिन ये रजोगुण के मैटर में आपका सन में दो गुण है, एक रजोगुण है, दूसरा एक सत्वगुण भी है, क्योंकि सन किंग है। सन दो ही गुण को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक तो रजोगुण को रिप्रेजेंट कर सकता है और सत्वगुण को रिप्रेजेंट कर सकता है एक ही चार्ट में। वो डिपेंड करता है सन का और जो एलिमेंट्स है और जो जिस साइन में बैठा है और जो प्लैनेट्स देख रहा है उसको, उसके ऊपर बेस करके कौन सी गुण का उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव है। तो सन में एनर्जी भी है और सन में मतलब प्योरिटी भी है, ठीक है? तो दोनों एक साथ है, इसलिए सन दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए सन को क्षत्रिय भी बोला जाता है
सन को क्षत्रिय ही बोला जाता है एक्चुअली, और वो किंग भी बोला जाता है उसको, वो किंग क्षत्रिय ही होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग एनर्जी को देख लिए कि एनर्जी है उसमें एक, तो हम उसको रजोगुण भी बोल दिए। लेकिन अगर सन का संगत अच्छा होगा तो सन का इन्फ्लुएंस, सन के ऊपर इन्फ्लुएंस अच्छा होगा, सत्वगुण प्लैनेट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा तो रजोगुण कम देगा, रजोगुण का रिजल्ट कम देगा, सत्वगुण का रिजल्ट ज़्यादा देगा। ठीक है, सन के मैटर में ये ज़्यादा एप्लीकेबल है। अगर जुपिटर को देख लूँ और मून को देख लूँ, वो ये तो प्योरली सत्वगुणा का प्लैनेट है। राहु केतु तमोगुण की प्लैनेट है, राहु भी तमोगुण की प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब तमोगुण को रिप्रेजेंट करता है राहु भी। साथ साथ सैटर्न भी तमोगुण को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वीनस और मर्क्यूरी ये दोनों आपको रजोगुण रिप्रेजेंट करता है, प्योरली रजोगुण। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन है वीनस के तरह। वीनस को दैत्य गुरु कहा जाता है, तो एक तरह का गुरु भी है वो, तो इसलिए सत्वगुण का थोड़ा सा इफेक्ट भी उसके ऊपर आता है। लेकिन मेनली वीनस जिस गुण को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है वो है रजोगुणा। ठीक है ना, लेकिन सत्वगुणा का एक पार्ट भी उसमें आता है, जैसे कि सन के बारे में मैंने बताया था, वैसे ही वीनस में आ जाता है, सत्वगुणा का एक पार्ट भी उसमें आ जाता है। लेकिन मेनली प्राइम उसका जो सिग्निफिकेशन है वो है रजोगुणा। ठीक है, अच्छा, अभी जो मैं बोल रहा था कि अभी तो हम लोग जान गए अभी तक कि कौन सा प्लैनेट्स है जो सात्विक है, कौन सा प्लैनेट्स है जो राजसिक है, कौन सा प्लैनेट्स है जो तामसिक है। अभी साइंस के बारे में भी जान लेते हैं, कौन सा साइंस ये राजसिक है, तामसिक है और सात्विक है, राइट। तो जोडियक साइंस के बारे में बता रहा हूँ मैं। साइंस बोलूँ मतलब जोडियक साइंस मतलब राशि। ठीक है, पहले आपको देखना होगा सात्विक साइन कौन सा साइन को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या है। पहले 3 साइन को पकड़ो, वो है आपका कैंसर, सजिटेरियस, स्पाइसिस। याद करो, मैंने आपको बोला था, अभी बोला कुछ देर पहले ही कि जुपिटर और मून सात्विक प्लैनेट है। इधर देखो, मून और जुपिटर जो हाउस को रिप्रेजेंट करता है वो सात्विक साइन में आ गया, लेकिन साथ में लियो भी आया, क्योंकि एज अ लियो साइन सात्विक ही है। जो मैंने आपको एक्सेप्शन में बोला था कि सन राजसिक है इन नेचर, अगर मेटेरियलिस्टिक दुनिया में देखोगे सन राजसिक है, लेकिन सन सात्विक का क्वालिटी भी उसके अंदर होता है। जब वो सात्विक प्लैनेट्स या सात्विक साइन के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो वो सात्विक हो जाता है। जैसे कि सन अगर खुद लियो में रहे तो वो सात्विक प्लैनेट्स को ही दर्शाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका राजसिक धर्म मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं देगा। उसका राजसिक जो क्वालिटी है वो भी रिजल्ट देगा, लेकिन बहुत गौण हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी हो जाएगा। उसका जो प्राइम होगा वो होगा सात्विक। मान लो यही सन अगर कैंसर में होगा वो सात्विक रिजल्ट देगा, यही सन अगर पाइसिस में होगा सात्विक रिजल्ट देगा, यही सन अगर सजिटेरियस में होगा तो वो सात्विक रिजल्ट देगा। ठीक है, साइन सात्विक है। कौन सा कैंसर, लियो, सजिटेरियस एंड पाइसिस। समझ गए। अच्छा, अभी राजसिक कौन सा है। राजसिक है नोट्स जो एरीज, टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, 4। करेक्ट, एरीज, टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो। देखो, एरीज का स्वामी कौन है। एरीज का मार्स। एरीज का स्वामी मार्स है। ठीक है, तो मार्स मैंने क्या कहा था, राजसिक प्लैनेट है, याद है। लेकिन उसमें भी तमोगुण हल्का सा है, क्योंकि वो स्कॉर्पियो का भी स्वामी है, 8th हाउस का स्वामी है। वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग, मैंने कहा था कि जब हाउस के मैटर में डिस्कस करेंगे, हाउस और प्लैनेट्स को एक साथ जोड़ेंगे, तब देखेंगे कि मार्स कैसे कभी कभार तामसिक भी हो जाता है। लेकिन मेन सिग्निफिकेंस क्या होगा, राजसिक। तो एरीस है, चौरस है। चौरस क्या है, चौरस का स्वामी कौन है, वीनस है। मैंने क्या कहा था, वीनस राजसिक है। लेकिन वीनस दैत्य गुरु भी, शुक्राचार्य को भी वीनस का रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, तो वो गुरु भी है, तो थोड़ा सा सात्विक गुण भी उसके अंदर आता है। लेकिन प्राइम सिग्निफिकेंस उसका क्या है, मेटेरियलिस्टिक दुनिया में राजसिक। तो वीनस का देखो, वीनस का दो हाउस ही, 2 साइन ही आ गया। देखो, टॉरस और लिब्रा भी आ गया। और कौन सा है,
चार है ना, एरिस, टॉरस, लिब्रा और स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। एरिस है, स्कॉर्पियो तो पहले ही मैंने स्कॉर्पियो बता दिया। मार्स है। हाँ, स्कॉर्पियो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। स्कॉर्पियो क्या है? स्कॉर्पियो मार्स का है। हम्म, ठीक है, ये राजसिक घर हो गया। तामसिक घर कौन सा है? तामसिक में जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। तो मैंने आपको कहा था उस वक्त कि मर्क्यूरी एक राजसिक प्लैनेट के हिसाब से उसको देखो आप, ठीक है, लेकिन उसका जो साइन है वो तामसिक गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये क्या हो गया। उसका स्वामी जो मर्क्यूरी है वो राजसिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसका जो दोनों ही साइन तामसिक में आ गया। इसका राज क्या है? राज ये है, मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा किसी और प्लैनेट के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाता है, इसलिए मर्क्यूरी को बालक प्लैनेट भी कहा जाता है। मतलब जो एडोलेंस को रिप्रेजेंट जो करता है वो भी कहा जाता है, बालक प्लैनेट कहा जाता है उसको, ठीक है ना। मर्क्यूरी को बालक प्लैनेट भी कहा जाता है। आपके अंदर जो मतलब वो जो बेबी है, आपके अंदर बचपना है, वो मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। तो एक बच्चे को आप अगर जिसके साथ रखोगे वो वैसा बनेगा, लेकिन देखोगे आप एक कोई भी मतलब कोई एक इंसान, कोई एडोलेंस को अगर किसी खराब इंसान के साथ रखोगे, आपको क्या दिखेगा? वो देखोगे धीरे धीरे संगत के कारण खराब बनने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। मर्क्यूरी में ये चीज़ बहुत जल्दी आ जाता है। मर्क्यूरी बहुत दूसरे चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए मर्क्यूरी में राजसिक गुण तो है, लेकिन उसके अंदर तामसिक गुण भी आ जाता है जब वो संगत तामसिक गुण का कर लेता है। जैसे है मर्क्यूरी जैसी जमीनाएं में आएगा, उसका खुद का घर है, लेकिन वो तामसिक बन जाता है वहां पर। जैसे ही वो वर्गों में रहेगा, वो खुद का ही घर है, लेकिन वो तामसिक बनता है। पर उसको अगर कोई और प्लैनेट देखेगा, और राजसिक प्लैनेट देखेगा, या और कोई मतलब सात्विक प्लैनेट देखेगा या उसके साथ रहेगा, उसका क्या होगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जान लो कि उसका साइन जो है वो तामसिक तमस को रिप्रेजेंट करता है, और वो खुद जो है वो रजस को भी रिप्रेजेंट करता है, तमस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मर्क्यूरी एक्टिविटी का भी कारक है। ये जो आप बोलते हो, ये जो स्पीच है, ये तो एक तरह का एक्टिविटी है ना आपका। इसका कारक कौन है? मर्क्यूरी ही है। तो मर्क्यूरी एक्टिविटी का कारक है, इस हिसाब से रजस का गुण भी उसमें आ गया थोड़ा सा, लेकिन साथ साथ तमस भी है, क्योंकि मर्क्यूरी कोई भी गुण को मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। इस हिसाब से देखा जाए मर्क्यूरी, लेकिन आप अगर पूछ सकते हो कि मर्क्यूरी अगर सत्वगुणी के साथ रहेगा तो नहीं, उसमें सत्वगुणी के साथ अगर रहेगा भी उसमें ज़्यादा सत्वगुण नहीं आ सकता है। द रीज़न इज उसमें उसमें वो मैच्योरिटी लेवल ही नहीं है। जो बालक है वो अभी भी वो मैच्योरिटी उसमें नहीं आया है कि वो एक भारी भरकम नॉलेज को समझ जाए, एक बहुत बड़ा मिस्ट्री को समझ जाए दुनिया की। कोई चीज़ अगर भारी चीज़ बोल रहे हो वो उसको समझ जाए, है कि नहीं। तो मर्क्यूरी इधर बैठ के मर्क्यूरी क्या कर रहा है? पूरा सत्वगुण उसमें इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसमें वो बालक स्वभाव है, लेकिन रजगुण आ सकता है क्योंकि एक्टिविटी है उसमें, और तमोगुण भी आ सकता है। तो मर्क्यूरी किसी एक जगह पे स्थिर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा उसमें एक्टिविटी ही रहता है, रजगुण ही रहता है, तमोगुण थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन अगर उसके साथ कोई प्लैनेट जुड़ जाए तो तमोगुण बढ़ सकता है, रजगुण भी बढ़ सकता है। सत्वगुण उसमें ज़्यादा नहीं आ पाएगा क्योंकि सत्वगुण का जो प्रभाव है वो मर्क्यूरी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। ये एक चीज़ जान लो, ये जो गुण है ना, एक फिक्स्ड, कुछ गुण तो फिक्स्ड है ही, लेकिन ये समय समय पे बदलता भी रहता है। वो पोजीशन के ऊपर बेस करके, एस्पेक्ट के ऊपर बेस करके देखना होता है कि कौन सा, मान लो राहु को जुपिटर, मून और वीनस सब मिलकर देख रहा है, तो राहु के अंदर जो वो चंडाल का प्रवृत्ति है, जो उसका तमोगुण का प्रवृत्ति है, वो बहुत कम हो जाता है।
समझ गए हो। तो अगर उसके साथ राहु के साथ कोई सत्वगुणी प्लैनेट रहा तो तमोगुण का थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है। तो ऐसे ही कोई गुण फिक्स नहीं है जब तक वो अकेला ना हो। वो अगर अकेला हो तो ही वो गुण फिक्स्ड हो जाता है, या जिस साइन में हो वो साइन को भी देखो, वो सत्वगुण का साइन है, रजोगुण का साइन है या तमोगुण का साइन है, जो मैंने अभी बताया साइन के बारे में। तो ये सब फैक्टर्स के ऊपर बेस करके इसकी रिजल्ट बदलता रहता है, वो आपको प्रिडिक्शन के टाइम ध्यान रखना होगा। ठीक है। अच्छा, तो सत्वतम रज का एप्लीकेशन आप हर चीज में कर सकते हो, जो मैं पहले बोल रहा था। फैमिली मेंबर्स देख सकते हैं 4th हाउस से। इसके बाद अगर आपको पार्टनर देखना है, पार्टनर कैसा होगा, वो भी आप 7th हाउस से देख पाओगे। अगर मतलब ऐसा सेट नहीं है कि पार्टनर वेज होगा या नॉन वेज होगा, ये इसमें नहीं, लेकिन पार्टनर के अंतस्थ और पार्टनर किस गुण के द्वारा ज़्यादा चालित होगा, उसके थ्रू आप बहुत कुछ जान सकते हो। तो 7th हाउस के मैटर में पार्टनर आ गया, तो उसमें देखोगे कौन से प्लैनेट्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है 7th हाउस के ऊपर, 7th हाउस लॉर्ड के ऊपर। ठीक है। या तो मैरिज जो प्रॉमिस देता है, उस प्रॉमिस में कौन से प्लैनेट्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर 10th हाउस का देखो करियर में इस सत्वगुण रजस का क्या, सत्वतम रजस इस 3 गुण का क्या एप्लीकेशन होता है, थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि मान लो जिस टाइप के करियर में हो, वो किस टाइप का करियर है, उसमें ज़्यादा मतलब हिंसा इन्वॉल्व है या नहीं है, ये भी देख सकते हो। या उसमें आप जो करियर में एक जो पर्सन करियर वो ज़्यादा करियरिस्ट है या नहीं है, या वो अपने करियर जहाँ पर भी जॉब करता हो वो अपना धर्म ठीक तरह से निभाता है कि नहीं, कितना ड्यूटी माइंडेड है अपने कंपनी के तरफ या जो अपने बॉस के तरफ। बहुत सारा कुछ आप इस 3 गुण से निकाल सकते हो। अपना लवर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो आप 3 गुण के थ्रू। अपने शत्रु के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, कितना हद तक आपको नुकसान कर सकता है। आप अपने एक्सपेंसेस के बारे में जान सकते हो बहुत ज़्यादा, जब आप 12th हाउस को देखोगे। शत्रु को जब देखोगे तब मान लो 6th हाउस, आप 12th हाउस को देखोगे, जो आपका हिडन एनिमी कहा जाता है, जो गुप्त शत्रु कहा जाता है, उसका भी हाउस है वो, वहाँ पर भी देख सकते हो। या आप एक्सपेंसेस कहाँ ज़्यादा करते हो, कौन से चीज़ में ज़्यादा एक्सपेंसेस करते हो, या कोई बंदा कौन सी चीज़ में ज़्यादा एक्सपेंसेस करता है, वो भी हम लोग देख सकते हैं ये सत्व तम रजस गुण के साथ। तो देखो ये कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको डिस्कशन में ही नहीं लाया जाता है। समझ रहे हो? कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग?